शं- शङ्खं चक्रं जलौकां दधतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्ध्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां। हम जनपदोध्वंस ये अध्याय देख रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि कैसे जो चार महत्वपूर्ण घटक है जैसे वायु, जल, देश और काल, ये बिगड़ने के बाद जनपद का विध्वंस हो जाता है। ये हमने देखा, उसके हेतु देखे, उसके कारण जो है वो देखे, उसके लक्षण देखे। फिर उसके बाद ऐसे देखा कि ये सभी जो दुष्टि है वो कैसे हो जाती है। तो ये जो वायु, जल, देश और काल की जो दुष्टि है, उसका कारण, उसका प्रमुख कारण बताते हैं अधर्म। तो ये अधर्म क्या है और धर्म क्या है, ये भी हमने जाना। अधर्म तीन चीजों से होता है ऐसे भी बताया है: शस्त्र प्रभव, रक्षादिगण प्रभव और अभिशाप प्रभव। ये भी हमने पिछले व्याख्यान में देखा। अभी आगे उन्होंने एक ये सभी बातें जो है ये थोड़ा समझने के लिए कठिन है। तो इसलिए पुनर्वसु अत्रेय ने यहाँ पे एक अम, अम, एक स्टोरी, एक कथा यहाँ पे बताई है। और वो कथा ऐसी है कि उनको ऐसे बताना है कि जो युग की उत्पत्ति हुई और अलग अलग युग जैसे कि कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, इन युगों की उत्पत्ति हुई। तो वो उत्पत्ति जब होती गई तो उस उसके लिए भी अधर्म ही कारण है, ये उनका कहना है। तो वो कैसे है इसके बारे में वो यहाँ पे बताते हैं। और ये सभी चीजें, मतलब जो कुछ अभी यहाँ पे बताया धर्म और ये सब कृत युग, त्रेता युग, इनका सब वर्णन है, ये चिकित्सा में क्या उपयोग है उसका। तो उसके बारे में हमें इसके आगे वाले श्लोक में वो बताते हैं कि क्यों चिकित्सा के लिए ये सभी बातें जानना जरूरी क्यों है। ये उन्होंने आगे के श्लोक में बताया है। तो हम पहले ये श्लोक पढ़ते हैं, फिर आगे जाते हैं। प्रागपि च अधर्मात् ऋते न अशुभ उत्पत्ति ही अन्यतो अभूत। प्राग मतलब पूर्व काल में, मतलब कृतयुग से ही। अधर्मात् ऋते, अधर्म के सिवाय अशुभ उत्पत्ति, कोई भी अशुभ उत्पत्ति अन्यतः, अन्यतः मतलब दूसरे किसी चीज से अभूत, नहीं हुई है। न अभूत, अशुभ उत्पत्ति ही न अन्यतो अभूत। तो पूर्व काल में भी अधर्म से ही अशुभ की उत्पत्ति हुई है। दूसरे किसी भी दूसरा कोई भी कारण अशुभ उत्पत्ति के लिए नहीं है। ऐसे उन्होंने यहाँ पे एक वाक्य दिया है। फिर आगे वो उसके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? आदि काले, आदि काले मतलब जब कृत युग चल रहा था तब, आदि काले ही आदिति सुतम, आदिति सुत सम ओजसोः अति विमल विपुल प्रभावाः प्रत्यक्ष देव देवर्षि धर्म यज्ञ विधि विधानाः शैल सार संहत स्थिर शरीराः प्रसन्न वर्ण इंद्रियाः पवन सम बल जव पराक्रमाः चारु स्पिचो अभिरूप प्रमाण आकृति प्रसाद उपचयवन्तः सत्य आर्जव आनृशस्य दान दम नियम तप उपवास ब्रह्मचर्य व्रतपरा
व्यपगत भय राग द्वेष मोह लोभ क्रोध शोक मान रोग निद्रा तंद्रा श्रम क्लम आलस्य परिग्रहाः पुरुषाः बभूवुः अमित आयुषाः। मतलब आदि काल में ऐसे ऐसे पुरुष थे। पुरुषाः बभूवुः, बभूवु भू धातु का परोक्ष भूतकाल है। परोक्ष भूतकाल में उसी धातु का मतलब भू धातु है तो उसमें जो अक्षर आया है उसका द्वंद्व हो जाता है, वो डबल हो जाता है। तो भू धातु का डबल हो गया, भ का डबल हो गया तो वो बोलने के लिए बभूव ऐसे शब्द आता है। इसलिए बभूव इसका मतलब भूत मतलब होते थे। भूत इसका मतलब या फिर भू धातु का मतलब ही अस्तित्व में रहना या फिर अस्तित्व होना ऐसे होता है। तो बभूव का मतलब अस्तित्व होता था। इसका पुरुषों का अनेक सारे पुरुष होते थे। वो कैसे होते थे उनका वर्णन, उनका गुण वर्णन यहाँ पे किया है। और उनका और एक वर्णन क्या किया है, अमित आयुषाः। अमित मित, मित मतलब जिस जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मी धातु है यहाँ पे और मित कर्मणि भूतकाल वाचक है तो इसका मतलब है मेजरमेंट करना। और अमित इसका मतलब हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिसका हम मेजरमेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इतना आयुष्य जिनका था, मतलब उनके आयु की गणना ही नहीं की जा सकती थी। ऐसे आयु वाले पुरुष पहले थे आदि काले ही। ये पुरुष कैसे थे तो आदिति सूत सम ओजसो। आदिति, आदिति मतलब अदिति का ये है दिति और आदिति, ये दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। दक्ष प्रजापति की बहुत सारी कन्याएं हैं, उसमें से दिति और आदिति ये दो कन्याएं हैं। और उसमें से जो आदिति जो कन्या थी उसके 12 पुत्र बताए गए हैं। ये सभी जो बातें हैं ये वेदों से ली गई है। इसलिए हम आयुर्वेद के जो लोग हैं या फिर आयुर्वेद के जो ग्रंथ है, इस ये सभी ग्रंथ ये वेदों से लिए गए हैं। तो वेदों में जो जो बातें बताई गई है वो यहाँ पे उद्धृत की गई है। तो दिति और अदिति ये दो बहनें थी। उसमें से अदिति जो थी उसके जो पुत्र थे वो देव थे। मतलब उसमें से जो 12 पुत्र थे वो देव थे। और दिति के पुत्र दैत्य थे। इसलिए आदिति और दिति इनका ज्यादा वर्णन आता है। तो अदिति के पुत्र जो थे वो देव थे। उसमें विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र, त्रिविक्रम और अंश। या इसमें त्रिविक्रम मतलब वामन जो भगवान विष्णु का अवतार है, उसे त्रिविक्रम कहा जाता है। तो ये जो आदिति के पुत्र थे तो आदिति सूत सम ओजसाहा, इसका मतलब क्या है कि जिनका ओज, जिनका शरीर जो है वो उनके शरीर में जो ओज होता है, होता था वो देवों के समान होता था। अदिति सूत समान ओज उनका होता था। इसका मतलब है देवों के समान उनका ओज होता था। मनुष्यों का ओज बताते हैं। और क्या है, अति विमल, अति विपुल प्रभाव। उनका प्रभाव कैसे था, अति विमल था, बहुत स्वच्छ थे, स्वभाव अच्छा था, उनका प्रभाव भी अच्छा, बहुत ही अच्छा था। विपुल प्रभाव, बहुत सारा प्रभाव। मतलब उनका शारीर भी बहुत अच्छा था। शारीरिक वर्णन भी विपुल वर्णन किया गया है। और जो मानसिक उनके भाव थे वो भी प्रभावकारी थे। दूसरों पर प्रभाव निर्माण करने वाले थे। और क्या, और बताते हैं कि प्रत्यक्ष देव देवर्षि धर्म यज्ञ विधि विधाना, हाँ ये सभी जो है ये देव देवर्षि धर्म यज्ञ और इन ये सभी विधि जो है वो करते थे। विधि विधान वाले ये सभी जो है पुरुष थे।
और क्या है, शैल सार संहत स्थिर शरीरा। हाँ, उनका शरीर कैसे था, शैल, शैल मतलब पर्वत, पर्वत के सार स्वरूप संहत, पर्वतों के स्वरूप संहत और स्थिर, संहत मतलब पकड़ा हुआ, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि उनका संवहन जो था शरीर का वो पर्वत के समान था। और स्थिर शरीर था। और क्या है, प्रसन्न वर्ण इंद्रिया, हाँ उनका वर्ण प्रसन्न था, इंद्रिय प्रसन्न थी। पवन सम बल जव पराक्रम, हाँ उनका जो पराक्रम था, उनका जो उनकी जो ताकत थी वो कैसे थी, पवन सम बलवान थे, वायु के समान उनका बलवान ऐसे पराक्रम था। वायु के समान वो वेगवान, जव मतलब वेग, वेग, और उनका जो शरीर यष्टि थी या फिर वो तंदुरुस्त थे, उसके समान वो तंदुरुस्त थे। चारु स्पिक, स्पिक मतलब जो पेल्विक रीजन था वो चारु, मतलब हम बोल सकते थे, बोल सकते हैं कि कमर जो थी वो एकदम क्या बोलते थे, बलवान थी। अभिरूप प्रमाण आकृति प्रसाद उपचयवंता, जो अम, उनकी जो आकृति थी, शरीर की जो आकृति थी वो योग्य रूप, अम, अ, योग्य रूप धारण की हुई थी। और प्रसाद उपचयवंता, वंत थी, मतलब जो बल था, उपचय था, शरीर का जो बल था वो बहुत ही ज्यादा था। सत्य, आर्जव, अनुशस्य, और ये सभी उनके गुण है। अनुशस्य, दान दम नियम तप उपवास ब्रह्मचर्य व्रत पराहा, तो ये सभी वो करते थे। सत्य, सत्य बोलते थे। आर्जव मतलब कृपालु थे। अनुशस्य, अनुशस्य मतलब कृपालु। आर्जव मतलब करुणा, करुणामय थे। और दान दम नियम ये सभी वो उनका आचरण करते थे। ब्रह्मचर्य ये सभी व्रत जो है उनका पालन करते थे। और कैसे थे वो, व्यपगत भय राग द्वेष मोह शोक क्रोध मान रोग निद्रा तंद्रा श्रम क्लम आलस्य परिग्रह। हाँ, व्यपगत मतलब दूर हुआ है, वी अधिक अप अधिक गम धातु है, तो इसका मतलब है दूर हो जाना। गम का गतिवान धातु है, तो व्यपगत मतलब विशेषतः जो दूर गया है। क्या क्या, भय राग लोभ द्वेष मोह लोभ क्रोध शोक मान, ये सभी जो है वो मानस विकार है या फिर मानसिक लक्षण है, ये सभी से वो दूर थे। मान रोग, तीन, निद्रा तंद्रा ये भी उनको कम होती थी। श्रम क्लम आलस्य परिग्रह, इन सभी से वो दूर थे। परिग्रह का अर्थ है ममता, मतलब अधिक ज्यादा ममता भी नहीं थी। ममता, इसका अर्थ यहाँ पे ऐसे लेना है कि हम ऐसा देखते हैं कि अगर हमें किसी कोई भी चीज पसंद है तो वो पाने की इच्छा हमें ज्यादा होती है। तो ये ममता जो है वो ये राग लोभ शोक मान ये निर्माण करती है, तो ये नहीं होती थी उनमें। ऐसे वो लोग थे। परिग्रहाश्च पुरुषाः बभूवुः अमितायुषाः तेषाम् उदार सत्व गुणकर्मणाम् अचिन्त्य रसवीर्य विपाक प्रभाव गुणसमुदितानि बभूवुः शस्यानि सर्वगुणसमुदितत्वा पृथिव्यादीनां कृतयुगस्य आदौ। ये सभी कब था, कृतयुग के आदौ, आदौ मतलब कृतयुग के पहले कुछ काल में ये सब होता था, ऐसे उन्होंने बताया है। क्या है, तेषाम उदार सत्व गुण कर्मणाम, ये जो मनुष्य थे उनके उदार सत्व और गुण कर्मों के कारण जो शस्य, शस्य मतलब जो धान्य थे वो भी अचिंत्य रस वीर्य विपाक प्रभाव गुण समुदित थे। तो जो धान्य वो
अ, जमीन में लगाते थे और जो धान्य उनको मिलता था वो भी कैसे था, अचिंत्य रसवीर्य विपाक प्रभाव से युक्त था। तो उनमें रसवीर्य विपाक प्रभाव भी अचिंत्य, उसकी मतलब हम उस पर बोल ही नहीं सकते हैं। हाँ, और इतना ज्यादा प्रभावशाली वो धान्य था। और कैसे था, सर्वगुण समुदितत्वात् पृथिव्यादीनाम, पृथिव्यादि मतलब पृथ्वी, आप, जल, वायु, तेज, ये जो 5 महाभूत है वो कैसे थे, सर्वगुण समुदितत्वात्, सर्व गुणों से युक्त थे। ये कब था, कृतयुगस्य आदौ। अभी आगे क्या हुआ, भ्रश्यति तु कृतयुगे केशांचिद अत्यादानात् सांपन्निकानां सत्वानां सत्वानां शरीर गौरवम् आसीत्, शरीर गौरवात् श्रमः, श्रमाद् आलस्यम्, आलस्यात् सञ्चयः, सञ्चयात् परिग्रहः, परिग्रहात् लोभः, प्रादुर् आसीत् कृते। कृते, कृते मतलब फिर से कृतयुग में। तो कृतयुग से ही धीरे 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 ये जो सभी संपन्नता थी, ये सभी जो बातें बताई गई है ऊपर, धान्य के बारे में, पुरुषों के बारे में, ये सभी धीरे धीरे कम होने लगी। इस वजह से उसका कारण ये बीच में दिया है, कृतयुगे केशांचित, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, जैसे हम अभी भी देखते हैं कि कुछ लोग सत्व प्रधान होते हैं, कुछ राजस, कुछ तामस प्रधान। तो जो तामस प्रधान लोग हैं, जो संपन्निक है, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, तो उस टाइम भी अगर हम जो हम पढ़ते आए हैं पुराणों में वगैरह वगैरह, तो कुछ कुछ लोग थे कि जैसे अगर देवों में भी हमने देखा तो कुबेर, ये बहुत संपन्निक था। हाँ, लेकिन इतना सात्विक गुण का भी नहीं था। रावण बहुत वो बहुत ही विद्वान था, लेकिन रजतम गुणों से युक्त था। ये रावण वगैरह तो बाद में आए हैं एक्चुअली, त्रेता युग द्वापर युग में। लेकिन जो, अगर हमने देवों की बात की तो इंद्र, इंद्र भी संपन्निक थे, लेकिन रजतम गुणों से युक्त थे। तो ये सभी जो है उन मतलब कृतयुग था, फिर भी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से ही लोग युक्त थे। तो उनमें से जो सत्व प्रधान नहीं थे, जो राजस और तामस गुणों से युक्त थे, उन और जो लोग संपन्निक थे, संपन्निक संपत्ति, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, वो क्या, अत्यादानात, अति आदानात, बहुत ज्यादा खाने के कारण, अति आदानात, आ अधिक, दा दा धातु है, उसका मतलब है खाना खाना, अधिक मात्रा में खा लेना। नीचे नहीं दिया है, आदान, इसका मतलब है खाना, खा लेना। तो उसके कारण सत्वानाम शरीर गौरवम आसित, सत्व मतलब शरीर, उनमें गुरुता आ गई, शरीर गौरवम आसित, शरीर गौरवात श्रम, शरीर के गौरव के कारण क्या हुआ, श्रम उत्पन्न हुए, श्रमाद आलस्यम, श्रम के कारण क्या हुआ, आलस्य उत्पन्न हुआ, आलस्यात संचय, आलस्य के कारण क्या हुआ, दोषों का संचय होने लगा, संचयात परिग्रह, संचय के कारण और ज्यादा रोगों की उत्पत्ति हो गई। संचय, यहाँ पे संचय का अर्थ थोड़ा सा ऐसा है कि संचय कर लेना, सभी चीजें मेरी ही है, ऐसा यहाँ पे अर्थ लगता है। आलस्यात संचय, संचयात परिग्रह, परिग्रह का भी अर्थ सभी जो चीजें हैं वो मेरी ही है, ऐसे समझ के वो अपने पास रखना। परिग्रहात लोभ, और ज्यादा लोभ उत्पन्न हुआ। प्रादुहु आसित कृते, प्रादुहु मतलब पहले उत्पन्न हुआ, कब, कृतकाल में। ततः, ततः उसके बाद, अनंतरम, ततः मतलब अनंतरम, उसके बाद, त्रेतायाम, अभी लोभ तक आ गए, कृतयुग में व्यक्ति लोभी थे, इतना ही हो गया। उसके बाद आगे
त्रेतायाम लोभाद अभिद्रोह, लोभ के कारण अभिद्रोह होने लगा, एक दूसरे का द्रोह करने लगे, एक दूसरे को का द्वेष करने लगे। अभिद्रोहात अभिद्रोह अभिद्रोह अनृत वचनम, अभिद्रोहात अनृत वचनम, अभिद्रोह के कारण झूठ बोलने लगे, अयोग्य बातें करने लगे। अनृत वचनात काम क्रोध मान द्वेष पारुष्य अभिघात भय ताप शोक चिंता उद्वेगादया प्रवृत्ता। अनृत वचन के कारण ये सभी बातें जो है वो अधिक ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगी। क्या क्या? ये सभी फिर से मानसिक रोग की ओर लेके जाती है। काम क्रोध मान द्वेष परुषता। परुषता मतलब कठिन भाव या फिर करुणा नहीं होना, करुणा के विरुद्ध भाव, पारुष्य। किसी भी चीज को देखते हुए जो करुणा उत्पन्न होनी चाहिए वो न होते हुए परुष भाव की उत्पत्ति होना, इसको कहते हैं पारुष्य। अभिघात भय ताप शोक चिंता, चिंता उत्पन्न हो जाती है कि अभी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोभ के कारण चिंता भी उत्पन्न हो जाती है। उद्वेग और एंजाइटी ज्यादा होने लगी। ततः त्रेतायाम धर्मपादो अंतर्धानम अगमत, इसके कारण क्या हुआ? त्रेता युग में धर्म का एक पाद कम हो गया। मतलब फिर से एक बार, धर्म का मतलब मैंने ये समझाया है कि चोदना युक्तो धर्म, चोदना लक्षणों धर्म, जो चोदना का अर्थ है भूतम भविष्यम भवंतम सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टम इति एवं जातीयम अर्थः शक्नोति अवगमयन्तु, मतलब जो कुछ चल रहा है वो सब जिसको समझता है और वो उसी प्रकार से वर्तन करता है उसे धर्म कहते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, वो योग्य तरीके से समझते हुए जो योग्य बातें करता है और योग्य क्रिया करता है वो उसका धर्म है। अगर मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक माता हूँ, मैं एक स्नुषा हूँ, तो मेरा व्यवहार उसी के समान चाहिए, तो ये मेरा धर्म है। तो ये जो धर्म है उसमें से एक एक पाद कम हो गया। इसका मतलब है, इसके दो अर्थ हम ले सकते हैं। एक तो इन सभी लोगों में से कोई लोग धर्म छोड़ने लगे, एक बात। दूसरा, एक सभी में कुछ ना कुछ धर्म का ह्रास हो गया। अभी ये सभी बातें हमारे सामने है कि मैं एक महिला हूँ, मैं एक ये हूँ, मैं एक वो हूँ, ऐसा सभी ये है। लेकिन फिर भी धर्म करते समय भी मैं ये भी सोचती हूँ कि ठीक है, मैं तो मेरा कर्तव्य करती ही हूँ, मैं मेरा जो घर में कर्तव्य है वो मैं करती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे कुछ बनना है, इसलिए मैं दूसरा काम भी करती हूँ। तो ये अधर्म नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरा काम है, मेरा जो 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 कुछ हम करना चाहते हैं उसमें अगर मैं दूसरा काम कुछ लेती हूँ तो मेरा जो उनके प्रति जो धर्म का काम होना चाहिए वो कम हो जाता है। तो ये अधर्म लेना है या नहीं लेना है ये नहीं हम बता सकते, लेकिन फिर भी इस तरीके से ये एक छोटी बात मैंने बताई, लेकिन फिर भी इस तरीके से कुछ ना कुछ बातें वहां पे या फिर कुछ ना कुछ धर्म सभी का कम हो गया। या फिर मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे चाहिए कि जब मेरा पेशेंट आए तो वो मुझे योग्य प्रकार से पे करे, मुझे योग्य उसकी कीमत मिले। अगर नहीं मिलती है तो थोड़ा मुझे नाराजी हो जाती है। या फिर कभी कभी अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि वो देना ही नहीं चाहता है तो हमारी जो चिंता या फिर हमारा उद्वेग बढ़ जाता है। तो ये हम अधर्म की ओर अपने आप प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ये
धर्म का ह्रास एक तरीके से अपने आप हो जाता है, भले ही वो दूसरों की वजह से हो, लेकिन ये धर्म का ह्रास अपने आप हो जाता है। तो इस प्रकार से त्रेता युग में एक प्रकार का धर्म, एक धर्म का एक चतुर्थांश पाद ये कम हो गया, अंतर्धानम अगमत। तस्य अंतर्धानात, उसके अंतर्धान होने से क्या हुआ, युग वर्ष प्रमाणस्य पादरहसम, युग वर्ष प्रमाणस्य पादरहसः, जो युग के वर्ष थे उसका 1/4 भाग वो कम हो गया। युग के जो वर्ष थे उसका 1/4 भाग कम हो गया। ये मैं बताती हूँ कैसे हुआ। पृथिव्यादेहे गुण पाद प्रणाशो अभूत, और जो धरती वगैरह पंच महाभूत थे उनके भी गुणों का 1/4 भाग कम हो गया। अभी ये देखते हैं कि जब ये जो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, इनके बारे में जो बताया गया है, तो कलियुग जो है वो 4,32,000, ये आपने अगर लिख के लिया तो आपको समझ में आएगा। 4,32,000 वर्षों का होता है। द्वापर युग जो है वो 8,64,000 वर्षों का होता है। त्रेता युग जो है वो 12,96,000 वर्षों का होता है। 12,96,000, इतना, इतने वर्षों का होता है। और जो सत्य युग जो होता है वो 17,28,000 वर्षों का होता है। अभी अगर हमने 4,32,000 जो कलियुग के वर्ष है वो एक भाग पकड़ा, वो क्योंकि एक एक पाद कम हो गया तो अपने आप कलियुग में एक ही पाद रह जाएगा। तो 4,32,000 ये एक पार्ट है, एक भाग है। तो द्वापर युग 2 पार्ट है, 8,64,000। त्रेता युग 3 पाद है, 3 बरस, मतलब 3 गुना ज्यादा बरस उसमें है। और सत्य युग में 4 गुना, मतलब कली युग से 4 गुना ज्यादा बरस है, ज्यादा वर्ष उसमें होते हैं। तो सत्ययुग में जितने वर्ष थे उसमें से 1/4 इतने वर्ष त्रेता युग में कम हो गए, ऐसा इसका अर्थ है। तस्य अंतर्धानात युग वर्ष प्रमाणस्य पादरासः, इसका मतलब ऐसा है, सत्य युग में जितने वर्ष थे 17,28,000 ऐसे वर्ष बताते हैं, तो उसमें से उसमें से 4,32,000 इतने वर्ष कम हो गए, तो 12,96,000 वर्ष रह गए। उसमें से फिर से 4,32,000 इतने वर्ष कम हो गए, तो 8,64,000 वर्ष द्वापर युग में रह गए। और कली युग में सिर्फ 4,32,000 इतने वर्ष अभी है। तो इतना ही कलियुग, इतना ही है, उससे ज्यादा द्वापर युग, उससे ज्यादा त्रेता युग, उससे ज्यादा सत्य युग। तो ये जो यहाँ पे वर्णन आया है कि इतने बड़े बड़े पुरुष थे, और अगर हम इसका भी वर्णन देखेंगे, सत्ययुग त्रेता युग, उसमें उसका वर्णन अगर हम पुराणों से पढ़ेंगे या फिर वेदों से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि उसमें जो पुरुष थे, ये जो वर्णन किया है शैल संहत स्थिर शरीर, तो इसका मतलब ऐसा है कि वहां के जो पुरुष थे उनका शरीर भी उतना बड़ा था। कलियुग के अभी जो पुरुष है वो 3.5 हस्त इतने हैं। 3.5 हस्त, हम अगर खुद का ही नाप लेंगे, खुद के ही हाथ का नाप लेंगे, तो हम 3.5 हस्त इज मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम एक पुरुष की लंबाई उतनी होती है। द्वापर युग में ये 7 हस्त थी। त्रेता युग में 10.5 हस्त इतना मानव था। और सत्य युग में 14 हस्त
इतने मानव की लंबाई थी। तो ये जो वर्णन किया है ये समझ में आ ही रहा है हमारे कि कितना शरीर कितना ये था, प्रसन्न वर्ण इंद्रिय पवन सम बल जव पराक्रम चारुस्पिक वगैरह, ये सभी जो वर्णन है ये हमें इससे ही समझ में आता है कि सत्ययुग, ये जो जब हम सत्ययुग कलयुग और इनका वर्णन देखते हैं तब हमें अपने आप ये सब समझ में आता है। अभी जो है वो अभी कलयुग शुरू है। उसमें से टोटल 5125 इतने बरस कम हुए हैं। मतलब अभी तक 4,26,875 इतने बरस बाकी है, ऐसे बताया जाता है। और और एक बात है कि हाँ, आगे ये बताया है तस्य अंतर्धानात युग वर्ष प्रमाणस्य पादरासः। तो ये तो हमें हमें समझ में आया कि युग वर्ष क्या होते हैं। तो युग वर्ष जितने हैं उसमें से सत्य युग के बाद त्रेता युग में 1/4 वर्ष कम हो गए, फिर द्वापर युग में और 1/4 वर्ष कम हो गए, और कली युग में और 1/4 वर्ष कम हो गए। ये कम होने से क्या हुआ? तद प्रणाश कृतः शस्यानां स्नेह वैमल्य रस वीर्य विपाक प्रभाव गुणपाद भ्रांशाः। ये कम होने से जो शस्य थे, जो धान्य थे, उनमें से स्नेह, विमलता, विमलता मतलब जो शुचिता थी, रस वीर्य विपाक प्रभाव, इनके गुण भी 1/5 इतने अंश में कम हो गए। तथास्तानि प्रजा शरीराणि हीयमान गुणपादैः आहार विहारैः अयथापूर्वम् उपष्टभ्यमानानि अग्निमारुतपरानि प्राग व्याधिभिः ज्वरादिभिः आक्रांतानि। अतः प्राणिनो ह्रासम अवापुः आयुषः क्रमशः इति। ततः तानि, उसके बाद प्रजा शरीराणी, जो प्रजाओं के जो शरीर थे उनका भी उनके शरीर का भी 1/4 इतना ह्रास धीरे धीरे हो गया। आहार विहार ही, किस कारण से? क्योंकि आहार विहार के गुण का ह्रास हुआ है। 1/4 आहार के गुणों का ह्रास हुआ है। एक पाद इतना ह्रास आहार के गुणों का हुआ, अपने आप शरीर का भी हुआ। तो जो शास्त्र है हमारा वो हर बार आहार और विहार पर क्यों जाता है? तो इसका कारण ये है, ये उन्होंने जो लिखा है कृत युग से कली युग तक जो हुआ है, जो पादरहास हुआ है, वो आहार के गुणों के कम होने के कारण अपने शरीर का भी ह्रास हुआ। तो इसका मतलब यही है कि अभी भी जो शरीर में जो गुण दोष निर्माण हो जाते हैं वो आहार के कारण या फिर विहार के कारण ही होते हैं। ये बताने का मतलब ये बताना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। तो प्रजा शरीराणि हीयमान गुणपादैः आहार विहारैः अयथापूर्वम् उपष्टभ्यमानानि, और क्या हुआ उसके बाद अपने आप उनके शरीर में उपष्टभ्यमानानि अग्नि मारुत परितानि, अग्नि और वायु को नाश करने वाली, परितानी अग्नि और वायु को नष्ट करने वाली, प्राग व्याधि भी ही ज्वरादि भी ही आक्रांतानी। तो जो व्याधियां है वो शरीर को ग्रासने लगी। अतः प्राणिनो ह्रासम अवापुहु, अवापुहु फिर से वा धातु है, वा धातु का अवापुहु ये परोक्ष भूतकाल है। तो शरीर में प्राणियों में आयुष का ह्रास होना शुरू हो गया।
ये सभी परोक्ष भूतकाल में बताया गया है, क्योंकि उस काल में परोक्ष भूतकाल कब उपयोग में आता है, जब जिस काल में हम नहीं होते हैं लेकिन उस काल का वर्णन हमें करना है, तब परोक्ष भूतकाल, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो पहले हो चुका है, वो बताने के लिए। और दूर मतलब पहले, पहले मतलब अभी कल हुआ, परसों हुआ, या फिर मेरे जन्म से पहले हुआ, इतना ही बताना है तो भूतकाल का ही उपयोग किया जाता है। या फिर कर्मणि भूतकाल वाचक वगैरह धातुओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन बहुत दूर, बहुत ही पहले ऐसे जब बताना है तो परोक्ष भूतकाल का उपयोग करते हैं। परोक्ष, अपरोक्ष, परोक्ष मतलब हमारे सामने न होना, अपरोक्ष होना, हमारे हमसे अपरोक्ष होना। इसका मतलब है जब हम नहीं थे उस काल में ये सब हुआ। तो इस प्रकार से ये कृत युग से लेके कली युग तक की बातें यहाँ पे बताई है। और उसका भी कारण, जो कली युग तक हम कैसे पहुंचे और कली युग के बाद अभी व्याधियां कैसे जड़ रही है, ये सभी वर्णन यहाँ पे किया जाता है। आदौ आविर्भावे च रोगाणाम अधर्म एव एक कारणम, अधर्म एव कारणम इति आह। मतलब पहले भी अधर्म यही कारण था, ये बताने के लिए ये श्लोक बताया है। यज्ञ इति यज्ञ देवता, विधि ही यज्ञ विधायको वेदाः, विधानम यज्ञ कर्मम। तो यहाँ पे जो प्रत्यक्ष देव देवर्षि धर्म यज्ञ विधि विधानाः, जवः इति वेगः, परिग्रहः इति ममता, अमितम इव इति अतिबाहुत्वेन आयुः येषां ते सॉरी अति बहुत्वेन आयुः येषां ते अमित आयुषाः, जिनका आयुष्य बहुत ही बड़ा था, ऐसे वो अमित आयुष्य वाले लोग थे। सत्य ही चतुर्वर्ष शत हाँ, अभी ये भी कि अमित आयुषः, इसका मतलब क्या है, तो सत्य युग में अभी हमारे लिए ये आयुष्य 400 बरस का जो आयुष्य है वो हमारे लिए अमित आयुष्य है, बहुत बड़ा आयुष्य है। 100 साल तक जीना ही मुश्किल है, ये अमित आयुष्य 400 बरस बताया गया है। चतुर्वर्ष शतम आयु, सत्य युग में 400 बरस का आयु था। यद उत्तम भगवता व्यासेन पुरुषः सर्व सिद्धार्थाः चतुर्वर्ष शतायुषाः कृते, कृत युग में सर्व सिद्धार्थ पुरुषों की आयु ये 400 बरस थी। ऐसे भगवता व्यासेन, इसका मतलब है व्यास, व्यास मुनि ने बताया। तो ये वेदों में है, पुराणों में भी है, क्योंकि व्यास भगवान व्यास ने वेदों की भी निर्मित की है और पुराणों की भी की है। सांपन्निका नामिति ईश्वराणाम, सांपन्निक यहाँ पे ईश्वर, मैंने बताया था कि देवों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो ईश्वर, जिनके पास ऐश्वर्य है, ऐसे सांपन्निक लोग, ऐश्वर्य थी जिनके पास ऐश्वर्य है, ऐसे इस उनको ईश्वर कहा जाता है। हम तो ईश्वर का अर्थ कुछ अलग ही लेते हैं, देव ऐसा लेते हैं। तो ईश्वर इसका मतलब है जिनके पास वैभव है, ऐश्वर्य है, इति ईश्वर। कृते इति कृतयुगस्य शेषे, फिर आगे जो यहाँ पे कृत का वर्णन आया है, तो पहले जो कृतयुगस्य आदौ, ये बताया है कृतयुग से पहले पहले, और कृते मतलब कृतयुगस्य शेषे, कृतयुग के कृतयुग जब खत्म होने लगा तब, हीयमान गुणपादैः इति यथा यथा त्रेतायाः क्षयो भवति तथा तथा आहार विहार गुणपादरासो भवत् न अस्त इति दर्शयति। भवत् न अस्त इति दर्शयति। ठीक है, पादरास हो गया, उसका अस्त नहीं हुआ, ऐसे उनका शायद कहना है। हीयमान गुण पाद ही, इसका मतलब है एक एक गुणों का पाद, एक एक पाद, 1/4 भाग इतना गुण, इतने गुण में आहार विहार कम होते गए, लेकिन उनका अस्त नहीं हुआ। विहारो अपि जो अधर्मवताम हीन गुणो भवति, जो विहार था, विहार मतलब जो हम कार्य करते हैं, जो काम करते हैं वो,
तेन न यथावत शरीर उपष्टंभनम करोति। उसके कारण क्या हुआ, विहार मतलब और भी कि व्यायाम और हमारा वृत्त, ऐसे दोनों हम ले सकते हैं। तो व्यायाम भी कम हो गया तो क्या हुआ, तेन न यथावत शरीर उपष्टंभनम करोति, तो शरीर का उपष्टंभन योग्य प्रकार से नहीं हुआ, शरीर का जड़न गड़न जो है वो योग्य प्रकार से नहीं हुआ। उपष्टंभ्यमानानि इति धातु साम्येन पाल्यमानानि। उपष्टंभन होना इसका मतलब क्या है, धातु साम्य होना। तो जो हम आहार विहार करते हैं उनसे उससे धातु साम्य होना चाहिए, तो वो न होना ये शुरू हो गया, धातु साम्य बदल गया, धातु साम्य कम हो गया। इस प्रकार से कृतयुग से लेकर कलियुग तक, तो कलियुग तक ये बातें हमने देखी। उसमें अभी अगर हम देखते हैं तो कली युग में 108 बरस की आयु, ये मैक्सिमम आयु बताई जाती है। उससे चार मतलब 416 ऐसे चार चार अगर हम बढ़ाएंगे तो उतने, सॉरी, एक एक बढ़ाएंगे, 100 बरस बढ़ाएंगे तो उस उतने बरस, इतनी आयु लोगों की थी, ऐसे यहाँ पे बताया है कि 108 बरस ये कलियुग की आयु का मान है। कोई लोग 100 बरस भी बताते हैं, लेकिन किसी किसी ग्रंथ में 108 इतनी आयु दी है। तो 216 द्वापर युग में, और 300 से 330 32 इतनी त्रेता युग में, और इसमें और ज्यादा 464 या फिर 400 बरस की आयु, इतना इतनी सत्य युग में, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इतने बरस की आयु थी उस काल में, अभी वो 108 तक रुक गई है। और वो आयु का रहस्य भी यहाँ पे, हाँ, वो आगे बताया है। आगे बताते हैं, युगे युगे धर्मपादाः क्रमेण अनेन हीयते, गुणपादश्च भूतानाम एवं लोकः प्रलीयते। संवत्सर शते पूर्णे याति संवत्सरः क्षयम्, देहिनाम आयुषः काले यत्र यन्मानम इष्यते इति विकाराणाम प्रागुत्पत्तिः हेतुर उक्तो भवति। ये जो चरक या फिर अत्रेय जी ने जो वर्णन किया है ना, ये सभी जो बातें हैं ना, अभ्यास पूर्ण अगर हमने नहीं की तो कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं। मैं 3-4 लेक्चर से पहले ही इसका अर्थ ढूंढ रही थी, अभी जाके मुझे ये संवत्सर शते पूर्णे याति संवत्सरः क्षयम्, इसका अर्थ अभी ये लेक्चर से पहले मुझे मिल गया। कैसे मिल गया वो मैं बताती हूँ, क्या क्या अर्थ है वो मैं बताती हूँ। इसके लिए बहुत सारे ग्रंथ, ग्रंथ मतलब कैसे, कुछ शब्दकोश या फिर कुछ पुराणों में जो वर्णन आया है वो शब्दकोश में है, बहुत सारा वर्णन है, वहीं पे ज्यादा देखेंगे तो भी समझ में आता है। शब्दकोश अगर आपको समझता है तो बहुत सारे शब्दों का अर्थ हम समझ सकते हैं। तो पहली लाइन देखेंगे फिर आगे जाएंगे। युगे युगे धर्मपाद, वो हमने देखा कि युग युग में, एक एक युग में, चारों युगों में एक एक धर्म का पाद पादरहास हो गया। धर्मपाद क्रमेण अनेन हीयते, धर्म के पाद का ह्रास एक एक युग में होता गया। गुणपादश्च भूतानाम, और जो भूत अस्तित्व में जो चीजें हैं उनके गुणों का भी पादरहास होने लगा। भूतानाम एवं गुणपादः लोकः प्रलीयते, इसकी वजह से लोगों में भी वो लीनता दिखाई दी, उनके गुणों में भी लीनता दिखाई दी। ये तो समझता है। फिर आगे संवत्सर शते पूर्णे, अभी संवत्सर का मतलब है वर्ष, और शते का मतलब है 100। शते पूर्णे याति संवत्सरः क्षयम्, अभी अभी अगर इसका अर्थ हमने ऐसे ही लगाया कि 100 वर्ष पूरे हो गए तो एक वर्ष कम हो जाता है, तो क्या होगा, अगर हम अभी
100 साल तक जीते हैं। हम्म? अगर 100 वर्ष पूरे हो गए, इसका मतलब क्या है, समझो हमारा हमारा आयुष्य चला गया, फिर उसके बाद सिर्फ 1 वर्ष, फिर उसके बाद 1 वर्ष कम हो जाएगा। तो ऐसा करते हुए सिर्फ हजार साल में ही पूरा आयुष्य का ह्रास होना चाहिए। 1000 साल में ही देखो, 100 वर्ष में 1 वर्ष कम। हम्म? तो जब पहला 100 वर्ष हो जाएगा तो 1 वर्ष कम होगा, दूसरा 100 वर्ष कम हो जाएगा तो दूसरा वर्ष, मतलब आयु 99, अभी हम 100 इयर्स की आयु पकड़ते हैं। पहला 100 वर्ष खत्म हो गया तो मतलब युग का पहले 100 साल खत्म हो गए तो क्या हो जाएगा, 1 साल कम हो गया, मतलब आयु कितनी हुई, 99 साल, 99 इयर्स की। फिर से दूसरा 100 वर्ष खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, 98 साल। ऐसे करते करते 1000 वर्ष में, टोटल 1000 वर्ष अगर हमने पकड़े तो आयुष्य का प्रमाण 0 पर आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता 1000 वर्ष में ही कलयुग खत्म हो गया, मनुष्य का ह्रास हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए नीचे की लाइन देखनी पड़ती है, फिर जाके शब्दकोश देखना पड़ता है, फिर हमें समझ में आता है। यत्र यद मानम इष्यत इति तत्र युगे यद मानम इष्यते तस्य शतम शततमे अंशे पूर्णे वर्ष एकः क्षयम याति। शततम अंश पूर्ण होने के बाद किसका, युग का, युग का 100वां अंश पूरा होने के बाद 1 वर्ष का क्षय हो जाता है। तो युग कितने साल का है, 4,32,000 वर्ष का युग है। तो उसका 100वां अंश, इसका मतलब 4,320, इतना, इतने वर्ष होने के बाद, ये 100वां अंश है, 4,320, इतने बरस होने के बाद, कम होने के बाद 1 वर्ष की आयु कम हो जाती है। तो अभी हम कह सकते हैं कि हम 99 साल तो जी ही सकते हैं, क्योंकि एक ही 5,000 ही साल हुए हैं ना, तो 98-99 साल तक हमें जीना है, ऐसे हम बता सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर हमने 100 इयर्स की आयु सोची तो, अगर हमने 108 बरस की आयु सोची तो उसमें से सिर्फ 2 साल ही कम हो गए, या फिर दूसरा साल तो अभी कम होने को है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसका मतलब है हम सभी लोग 90 इयर्स तक, 90 के आगे भी जी सकते हैं। ऐसा इसका मतलब है। आज हमें दिखाई देता है कुछ लोग 100 साल तक भी जीते हैं। मेरे खुद के जो बोलते हैं, जो आजोबा या फिर दादाजी थे, मेरे जो खुद के दादाजी थे, वो 99 साल तक जिए थे। तो ऐसे लोग हैं कि जो 100 साल तक की आयु जो है वो पूरी करते हैं। कुछ वीडियोस भी हमें दिखाई देते हैं कि इनका आयु 104 साल, 108 साल है। तो शायद वहां तक मनुष्य जी सकता है, ऐसे यहाँ पे लिखा है। तो संवत्सर शते पूर्ण इति संवत्सरेण शततमे अंशे पूर्णे यत्र यदमानम इष्यत इति यत्र युगे यदमानम इष्यते। जिस युग में जितना मान है उसमें से 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तस्य शततमे अंशे पूर्णे वर्ष एकः क्षयम याति, 1 वर्ष कम हो जाता है। तेन कलौ शतवर्षायुषि यदा शततमांशो याति क्षयं तदा नवनवतिः परम आयुः भवति। तो ये ये भी समझ में नहीं आता है पहले कि कली युग में ऐसे 100 वर्ष की अगर आयु है तो नवनवति मतलब 99 इयर्स की आयु कैसे हो जाती है। तो उसके लिए कलियुग का प्रमाण कितना है और उसके शत वर्ष कब होते हैं, ये हमें शत वर्ष का 1 अंश कब होता है वो हमें
देखने के लिए शब्दकल्पद्रुम या फिर पुराण या फिर वेदों की सहायता लेनी पड़ती है, तब जाके ये समझ में आता है। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है। अभी आगे का श्लोक हम सिर्फ पढ़ेंगे, उसका जो वर्णन है, क्योंकि ये बहुत ही हेवी डोज है, तो वो हम आगे बाद में देखेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे अभी। एवं वादिनं भगवन्तम् अग्निवेश उवाच किं नु खलु भगवन् नियतकालप्रमाणम् आयुः सर्वं न वा इति। अर्थ अर्थ भी देखेंगे, अर्थ तो अच्छा है। तो एवं वादिनम, इस प्रकार जब भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश को बताया, एवं वादिनम ऐसे बोलने वाले भगवान अ, भगवंतम, भगवंतम मतलब भगवान पुनर्वसु आत्रेय, उनको अग्निवेश उवाच, अग्निवेश ने पूछा, किम नु खलु भगवन, हे भगवन, नियत काल प्रमाणम आयु सर्वम न वा इति, सभी को नियत काल की आयु नहीं होती है क्या। तम भगवान उवाच, मतलब अग्निवेश को भी वो तभी समझ में आया या फिर मालूम नहीं था, उन्होंने पूछा, तभी पुनर्वसु आत्रेय ने बताया, यह अग्निवेश भूतानाम आयु युक्तिम अपेक्षते, सभी भूतों की, भूत मतलब अस्तित्व, जिनका जिनका अस्तित्व है उनकी आयु भू भू भवती अस्तित्व में होना, ऐसा अर्थ होता है। तो भूतानम इसका मतलब है जो सभी प्राणी मात्र है उनकी आयु आयु के लिए युक्ति की अपेक्षा होती है। किसकी युक्ति, तो उसका वर्णन नीचे दिया गया है। दैवे पुरुषकारे च स्थितम ही अस्य बलाबलम, दैव आत्मकृतम विद्यात् कर्मम यत् पौर्वदेहिकम, स्मृता पुरुषकारस्तु क्रियते यत् इह अपरम, बलाबल विशेषोस्ति तयोः अपि च कर्मणोः, दृष्टम ही त्रिविधम कर्म हीनम मध्यमम उत्तमम, तयोः उदारयोः युक्तिः दीर्घस्य च सुखस्य च नियतस्य आयुषो हेतुः विपरीतस्य च एतरा, मध्यमा मध्यमस्य इष्टा कारणम शृणु च अपरम। इसका मतलब ऐसा है कि दैव और पुरुष, पुरुष का दैव मतलब, दैव का अर्थ है दैव आत्मकृतम विद्यात, जो दैव इसका मतलब है जो कर्म, आत्मकृतम मतलब खुद ने किया हुआ कर्म, पौर्वदेहिकम पहले जन्म में जो किया गया है वो दैव है। स्मृतः पुरुषकारस्तु, पुरुष पुरुषकार मतलब पौरुषेय, ये क्या होता है, यद इह अपरम, यह मतलब इस जन्म में जो दूसरा कर्म हम करते हैं उसे पुरुषकार किया कहा जाता है। बलाबल विशेषो अस्ति तयोः अपि च कर्मणो, इन दोनों कर्मों में बल और अबल इनका विशेष होता है, कोई कर्म बलवान होता है, कोई अबलवान होता है। दृष्टम ही त्रिविधम कर्म हीनम मध्यमम उत्तमम, ये दो कर्म तीन प्रकार के होते हैं, हीन, मध्यम तथा उत्तम। तयोः उदारयोः युक्तिः दीर्घस्य च सुखस्य च, अगर उदारयोः, उन दोनों कर्मों में अगर उदारता मतलब उत्तम, ये जो उत्तम है इसका मतलब है उदार। तो इन दोनों कर्मों में अगर उदारता है, उत्तमता है, तो क्या होता है, दीर्घ और सुखकर आयु की प्राप्ति होती है। नियतस्य आयुषो हेतुः विपरीतस्य च इतरा, ये नियत आयु है। अगर ये दोनों कर्म दैव और पुरुषाकार, ये पुरुषकार, ये दोनों अगर उत्तम है तो दीर्घ और सुखकर आयु की प्राप्ति होती है और नियत आयु की प्राप्ति होती है। और अगर इसके विपरीत, विपरीतस्य च इतरा, और अगर ये विपरीत है, सॉरी, अगर ये दोनों में से, मतलब क्या है, उत्तम, यहाँ पे उत्तम शब्द का अर्थ है दोनों का बल उत्तम है, मतलब दैव भी उत्तम बलवान है और ये भी पुरुषकार भी उत्तम बलवान है, तो दीर्घ और सुख आयुष्य और नियत आयुष की प्राप्ति होती है। इनमें से एक भी विपरीत है,
मतलब दैव विपरीत है या फिर पुरुषकार विपरीत है, तो क्या होता है? मध्यमा, मध्यमश्च एष्टा कारणम शृणु च अपरम। ये जो ये विपरीतस्य च इतरा, इसका मतलब है हीन हो जाता है। मतलब अगर इनमें से कोई भी अबलवान हो या फिर दुर्बल हो तो हीन आयुष की प्राप्ति होती है, और मध्यम हो तो मध्यम आयुष की प्राप्ति होती है। ऐसे दैव और पुरुषकार, इसका वर्णन करते हुए आयुष्य कितना होता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, और आगे की बातें जो है वो आगे हम करेंगे। आगे के श्लोक अगले इसमें ले लेंगे।